कोरोना संक्रमण पर एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। स्पाइस जेट में 2 यात्री कोरोना संक्रमित मिले हैं। यह खबर बड़ी है। स्पाइस जेट एयरलाइंस में 2 यात्री कोरोना के संक्रमित मिले हैं। अहमदाबाद से गुवाहाटी ये दोनों के दोनों गए थे और सफर में 2 फ्लाइट का इस्तेमाल किया गया था। 25 मई की फ्लाइट में ये कोरोना संक्रमित मिले हैं। खबर बड़ी है। अहमदाबाद से गुवाहाटी ये दोनों के दोनों गए थे। 2 यात्री कोरोना संक्रमित मिले हैं। अब यहां सवाल ये उठेगा, 25 तारीख से एयरलाइंस शुरू हुई है, उसके बाद से कॉन्टैक्टलेस ये पूरी की पूरी ट्रैवलिंग हो रही है। ट्रैवल किया जा रहा है, यात्रियों के संपर्क में कोई नहीं आ रहा है, न यात्री किसी के कांटेक्ट में आ रहे हैं। यात्रियों की बाकायदा जांच की जा रही है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, उसके बाद भी कोरोना पॉजिटिव मिलना ये चिंताजनक बात है। एक और बड़ी खबर मिल रही है। आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री निरीक्षण पर निकल गए। आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण पर निकले हैं। खबर बड़ी, आज एक बार फिर से निरीक्षण पर और क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण करने के लिए निकले हैं मुख्यमंत्री। कल राम मनोहर लोहिया अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था, उसके बाद मंत्रियों को, अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो भी औचक निरीक्षण करें। बड़ी खामियां मुख्यमंत्री को दिखाई दी और ये खबर इस वक्त है कि क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री निकले हैं। ये बड़ी खबर, आरएमएल अस्पताल का औचक निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री कल गए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री सीधे टीम 11 की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे और मंत्रियों को कहा गया, अधिकारियों को कहा गया, स्वास्थ्य सचिव को कहा गया कि आप खुद जाकर निरीक्षण करें। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, आप बताइए कि कहां पर कौन से क्वारंटीन सेंटर में मुख्यमंत्री पहुंचे और इस वक्त क्या कर रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जो है वो क्वारंटीन सेंटर जो है लखनऊ में, उनके औचक निरीक्षण पे निकले हैं और 10:30 बजे टीम 11 की बैठक होनी थी और उस बैठक से पहले जो सिविल हॉस्पिटल में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया, जहां पर तमाम सारे लोगों को रखा गया है, वहां पर जा रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो ठीक है या नहीं, क्योंकि क्वारंटीन सेंटर में भी कई जगहों पर कमियां आई थी, कई ज़िलों से ये खबरें आई थी। और उसके बाद कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री गए और एक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था, राम मनोहर लोहिया अस्पताल का, और वहाँ पर उन्होंने तमाम सारे निर्देश दिए थे, उसी तरह आज जो टीम 11 की बैठक होनी थी, अधिकारी वहाँ पहुँच रहे थे, क्योंकि टीम 11 की बैठक 10:30 बजे शुरू होनी थी। उससे पहले मुख्यमंत्री अचानक उन्होंने तय किया कि वो औचक निरीक्षण करेंगे क्वारंटीन सेंटर का। और देखिए, जब वो खुद ग्राउंड पर जा रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई कमियां हैं तो अधिकारी भी ये कोशिश करेंगे कि कोई कमियां ना रहने पाएँ, क्योंकि जिस तरीके से कल अस्पताल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने तमाम सारे सुझाव दिए थे और उसके बाद जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने फिर दूसरे अस्पताल का भी दौरा किया था। तो आज क्वारंटीन सेंटर मुख्यमंत्री गए, एक बड़ा हम कहें तो संदेश है पूरे प्रदेश में जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, खासतौर से जो जिलों में क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं, कि वहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें अधिकारी। बिल्कुल जी। अनुभव, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल पड़े एक बार फिर से औचक निरीक्षण के लिए। क्वारंटीन सेंटर से पहले सिविल अस्पताल मुख्यमंत्री जा रहे हैं। इस बीच जो जानकारी मिल रही है, लखनऊ में औचक निरीक्षण पर मुख्यमंत्री निकले हैं। क्वारंटीन सेंटर से पहले सिविल अस्पताल वो जा रहे हैं, वहां पर क्वारंटीन सेंटर भी है, वहां पर बताया जा रहा है कि जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का वो जायजा भी लेंगे। तो कल भी जब आरएमएल हॉस्पिटल में गए थे, वहां पर उन्होंने लोगों से भी बातचीत की थी। इमरजेंसी वार्ड में गए थे, वहां पर व्यवस्थाओं को देखा था, अधिकारियों से बात वहां पर की थी। उसके बाद जब टीम 11 की बैठक में वो लौटे तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया। कुछ नाराजगी भी मुख्यमंत्री ने जाहिर की थी कि अधिकारियों को जाना चाहिए। इस बीच में आज फिर से औचक निरीक्षण करने के लिए निकल पड़े हैं और इस औचक निरीक्षण का कहीं ना कहीं टीम 11 की बैठक में चर्चा होगी, इस बात की संभावना है। खबर अब बरेली से, जहां पर कॉम्प्लेक्स में भीषण आग से हड़का मचा हुआ है। आग बुझाने में दमकल की 22 गाड़ियां जुटी हुई हैं। ये बड़ी खबर है। तस्वीरें एबीपी गंगा ने सबसे पहले आपको दिखाई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स जहां पर 25 से 30 दुकानें भीतर, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है। जानमाल का नुकसान अभी तक नहीं हुआ, इस तरह की कोई सूचना नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन है, कोई था नहीं कॉम्प्लेक्स के भीतर, ऐसी सूचना मिल रही है। करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी
जो दिक्कत है, जो सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि दमकल विभाग के कर्मचारी वक्त पर नहीं पहुंचे। यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूरी दमकल केंद्र है, लेकिन वहां से गाड़ियां पहुंचने में 1.5 से 2 घंटा लग गया और यही वजह रही कि आग विकराल रूप धारण करती रही, अपनी चपेट में पूरे के पूरे परिसर को ले लिया। और अनूप मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनूप, इस वक्त जो कुछ अपडेट आपके पास है वो बताइए कि इस वक्त क्या आग पर काबू पा लिया गया है या नहीं? देखिए, आग की अगर हम बात करें तो आग पर पूरी तरीके से अब काबू पा लिया गया है और करीब 4-4.5 घंटे इस काम में लगे हैं, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। 4 घंटे से लगातार ये आग लगी हुई थी। सुबह 5 बजे आग लगी और जब इसकी सूचना यहाँ के स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को दी तो जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो करीब 1.5 घंटे बाद यहाँ पर मौके पे पहुंची, 1 से 1.5 घंटे बाद, जिस वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया था और आग इस कदर आग फैल गई थी। पूरे जो शोरूम है आर्ट एरिना का 2 फ्लोर पे बना हुआ है, उन दोनों फ्लोर पे जो आग शोरूम है वो शोरूम पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। शोरूम में कुछ भी नहीं बचा है, करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। ये जो कृष्णलीला कॉम्प्लेक्स है इसी में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस का भी ऑफिस है। करीब 50 दुकानें हैं यहाँ पर, तमाम तरीके की छोटी बड़ी दुकानें हैं, कॉम्प्लेक्स है। और जब इसमें आग लगी तो एकदम से हड़कंप मच गया। जो लोग थे आस पड़ोस के वो सब सड़कों पर आ गए और तब जाकर जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची तो फायर ब्रिगेड की 2 दर्जन से अधिक गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। लगभग पूरी मशीनरी तो आग बुझाने के लिए लग गई थी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी लग गए, उसके बाद जाकर आग पर काबू पाया जा सका है। जी, आपका इस तमाम जानकारी के लिए अनूप धन्यवाद। तो आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी वो ये है कि पहले शुरुआती तौर पर ये जानकारी मिली थी कि 25 से 30 दुकानें, लेकिन छोटी बड़ी मिलाकर करीब 50 दुकानें इस परिसर में थी। 50 दुकानें थी, सब जलकर खाक हो गए हैं। आग पर काबू पा लिया गया है और अब जांच की जा रही है कि नुकसान कितना हुआ है, क्योंकि सब खाक है। करोड़ों में ऐसा आकलन है कि नुकसान हुआ होगा, जांच का विषय है। लेकिन दमकल विभाग पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि दमकल विभाग की गाड़ी देरी से क्यों पहुंची। 1 से 1.5 घंटे की ये देरी बताई जा रही है। अगर वो वक्त पर पहुंचते 10 मिनट या 20 मिनट भी ले लेते तो शायद आग इतना विकराल रूप धारण नहीं करती। 22 गाड़ियों को बुलाना पड़ा, 22 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है, आग पर काबू पा लिया गया। कोरोना के काल पे प्रयागराज से अच्छी खबर आ रही है। सबसे पहले आप उसका रुख कर लेते हैं। यहां पर कोरोना से बचाव के लिए अमृत ऐप बनाया गया, अमृत ऐप, जिससे कोरोना मरीज का फौरन उसकी पहचान हो सकती है। और अगर कोई कोरोना मरीज डॉक्टर या फिर केमिस्ट के पास जाएगा तो इस ऐप के जरिए इसकी खबर कोरोना कंट्रोल रूम को लग जाएगी, जिसके बाद क्वारंटीन या आइसोलेशन किया जाएगा, आइसोलेट उस व्यक्ति को किया जाएगा और उसका चेकअप होगा। आपको बता दें कि इस ऐप को मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने तैयार किया है। खुद हमारे साथ प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता जुड़ गए और उनके साथ टीम भी है। तो मोइन, सीधा बताइए कि कैसे कमाल कर सकती है ये अमृत ऐप। इस ऐप से जुड़ी हुई सारी जानकारियां मैं चाहता हूं कि आप उनसे पूछें, क्या है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि प्रयागराज का है, नेशनल लेवल का एक माना जाना संस्थान है। ये पहले अक्सर जो है वो बड़ी रिसर्च करता रहा है, तो कोरोना काल में भी यहाँ कई तरह की रिसर्च हुई है और इन्हीं रिसर्च में एक ऐप बनाया गया है जो कि संदिग्धों की पहचान करेगा, उनको ट्रेस आउट कराएगा और इस ऐप का नाम दिया गया है अमृत ऐप। तो हमारे साथ संस्थान के डायरेक्टर हैं राजीव त्रिपाठी सर हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जो है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की पूरी टीम है जिसने इस ऐप को तैयार किया है। प्रोफेसर शिवांश शर्मा सर हैं, बाकी और लोग हैं, आप देख सकते हैं। तो क्या है ये ऐप, किस तरह से फंक्शन करेगा और इसका पूरा डेमो दे करके जो है ये जो टीम है ये हमको दिखाएगी, इसकी खूबियों के बारे में बताएगी, किस तरह से रिसर्च हुआ है इस बारे में बताया जाएगा। और जो हमारे सामने आप एक बड़ी सी स्क्रीन देख रहे हैं, इस बड़ी सी स्क्रीन पर अभी डेमो भी दिया जाएगा। डेमो के जरिए हम अपने दर्शकों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऐप तैयार किया गया है ये किस तरह से फंक्शन करेगा, किस तरह से वर्क करेगा और इसके क्या फायदे हैं। हम सीधे सबसे पहले बात करते हैं संस्थान के डायरेक्टर राजीव त्रिपाठी सर से। सर, सबसे पहले इस ऐप की क्या खूबियां हैं, कैसे आप लोगों के दिमाग में आया, कितनी मेहनत से ये तैयार हुआ, पहले इस बारे में बता दें, फिर डेमो करके हमारे दर्शकों को आप समझाएं। संस्थान ने एक जो मीडिया में आप लोगों के जरिए से न्यूज़
पढ़ने को मिलती रहती है कि सरकार पोटेंशियल कोरोना पेशेंट्स को ट्रैक करने में लगी हुई है और उसके लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें से एक प्रयास ये था कि जितने डॉक्टर्स, नर्सिंग होम यहाँ पर पेशेंट्स जा रहे हैं, उनको जो हिस्ट्री है पेशेंट्स की वो प्रतिदिन जिला सीएमओ साहब के यहाँ सबमिट करें, शेयर करें। तो उसको देख करके ये ख्याल आया कि हम क्यों नहीं, क्योंकि सभी लोग इस समाज में सभी लोग डॉक्टर के पास या नर्सिंग होम पास न जा करके पहला उनका प्रयास रहता है कि दवा की दुकान में गए और एक छोटी सी दवा ले लिया। तो उस सब को सोचते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि अगर हम पोटेंशियल पेशेंट्स को सर हमें डेमो की तैयारियां करिए, तब तक हम प्रोफेसर शिवान से बात कर लेते हैं, उसके बाद आप डेमो देंगे। और मोइन, तो ये अमृत ऐप है और इस अमृत ऐप के जरिए कोशिश यही है कि डिटेक्ट किया जाए कि जो पोटेंशियल कोरोना पॉजिटिव हैं उनको पकड़ लिया जाए, उनको डिटेक्ट किया जाए ताकि उनको जल्द से जल्द आइसोलेट किया जाए, वो दूसरे लोगों के बीच में जाकर घुल मिल न सके और दूसरे लोगों तक ये संक्रमण ना फैला सके। कहीं ना कहीं अच्छी पहल है और इस तरह की कोशिश दूसरे वैज्ञानिक भी हमारे देश में कर रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, यूपी के कई जिलों में टिड्डी दल का हमला। पाकिस्तान से आई टिड्डी गैंग ने यूपी की जमीन पर, यूपी के किसानों पर या आप बोले उनकी खेती पर हमला किया है। यूपी के कई जिलों में टिड्डी दल ने हमला किया। खबर बड़ी है, इसके लिए तैयारियां थी। कृषि मंत्री ने बयान दिया था, वो ये कह रहे थे कि सजग हैं। विशेष अपील, एहतियात बरतने के लिए लोगों से कहा गया था कि वो क्या कर सकते हैं, एडवाइजरी जारी की गई थी। लेकिन ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कि यूपी के कई जिलों में टिड्डी दल ने हमला कर दिया है। टिड्डी दल के हमले पर कृषि निदेशक का भी बयान आया है और कृषि विभाग ने हर जिले में नोडल अफसर, नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। हर जिले में कंट्रोल रूम खोले गए, 24 घंटे काम जारी है। ये कहा जा रहा है टिड्डी दल की गतिविधि पर नोडल अफसर की नजर है। सीमावर्ती जिले के लिए 5 लाख की इमरजेंसी फंड की व्यवस्था की गई। देखिए, टीडियों का राजस्थान की ओर से आने का समाचार प्राप्त हुआ था और चौथे रोज ही हम लोगों ने मीटिंग करके और उसको सभी अपने बॉर्डर के जिलों को अलर्ट कर दिया था। हमारे प्रमुख सचिव ने सभी संबंधित जो बॉर्डर जिले के जिलाधिकारी थे और कृषि विभाग के अधिकारी थे, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके और उन्हें बचाव करने के लिए किस प्रकार से बचाव करें और छिड़काव के माध्यम से उनको रोका जा सके, इसके बारे में जागरूक किया। उन सभी जिलों को 5-5 लाख रुपए छिड़काव के लिए हम लोगों ने तुरंत उपलब्ध करा दिए और PR-27 से भी इस बात की व्यवस्था की गई है कि जरूरत पड़ेगी तो और धनराशि जो है वो वहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से वो ले सकेंगे। किसानों को जागरूक किए जाने के लिए कहा गया है कि वो टिड्डी दल जब आती है तो शोर मचाएं, तालियां पीटे जिनकी शोर से वो वहाँ से भाग सकें। तो इस तरीके से अखबारों के भीतर हमारे खास तौर पर झांसी मंडल के, बांदा चित्रकूट मंडल के और आगरा और अलीगढ़ मंडल के भीतर जो बॉर्डर के हमारे जिले हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान, उनको सचेत किया गया है। परसों झांसी में और ललितपुर में। तो हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अनुभव शुक्ला जुड़े हैं लखनऊ से, नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़े हैं वाराणसी से, तो आगरा से हमारे साथ जुड़े हैं नितिन उपाध्याय। मैं दोनों के पास जाऊंगा, नितिन और नीतीश के पास, लेकिन सबसे पहले अनुभव मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप मुझे बताइए कि टिड्डी दल के हमले को लेकर सरकार कितनी तैयार है, क्या निर्देश, क्या एडवाइजरी जारी हुई है? देखिए राजीव, ये जो टिड्डी दल है जो उत्तर प्रदेश के 15 ज़िले इनसे प्रभावित हैं और कितना ये कहें कि फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और सरकार कितनी गंभीर, अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि खुद मुख्यमंत्री ने कल एक समीक्षा बैठक की, कृषि मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे हैं और ये साफ तौर पर कहा गया कि सभी ज़िलों में नोडल अफसर विशेष तौर से तैनात किए जाएं। टिड्डी दलों के जो हमले हो रहे हैं उससे निपटने के लिए 24 घंटे के लिए कॉल सेंटर खोले गए हैं, 24 घंटे वो खुले हुए हैं। कोई भी फ़ोन करके वहाँ पर बताए तो जो कृषि विभाग की टीम है वो जाएगी और खेतों में छिड़काव के लिए, दवा के छिड़काव के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है, जो नगर निगम की गाड़ियाँ होती हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है, ट्रैक्टर के जो माउंटेन होते हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है। और जो एडवाइजरी जारी की गई है, सरकार ने एडवाइजरी जारी किया है टिड्डों को हटाने के लिए, भगाने के लिए। सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। अब जरा जान लेते हैं कि धरातल पर क्या स्थिति है। मैं जल्दी से सबसे पहले नितिन आपके पास आना चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आगरा में किसी जगह पर टिड्डी दल ने अभी हमला किया है और जो एडवाइजरी जारी की गई है सरकार की तरफ से, वो धरातल पर उतर कितनी रही है?
देखिए बिल्कुल पूरी तरह से कृषि विभाग हो, कृषि रक्षा विभाग हो, पूरी तरह से अलर्ट पर है। किसानों को भी अलर्ट कर दिया गया है, लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है। हमारे साथ आगरा के जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर राम प्रमेश जी हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए क्या क्या एहतियात के तौर पर आपने टिड्डियों से बचाव के लिए क्या क्या निर्देश जारी किए हैं, किसानों को किस तरह से जागरूक किया है? देखिए, ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी समिति गठित कर दी गई है। सभी कर्मचारी अपनी अपनी न्याय पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में तैनात हैं। किसानों को लगातार जन जागरूक कर रहे हैं कि टिड्डी दल आए तो टीन के डिब्बे, थाली, ढोल पटाखे ये सब बजाएं, जिससे टिड्डी दल दिन भर उड़ता रहे, फसलों पे बैठे ना और नुकसान ना हो। 3 दल आगरा से, मतलब आगरा में एंटर नहीं किए, राजस्थान की सीमा से होते हुए ये पूरा कहा जाए ग्वालियर और इधर मुरैना होते हुए निकल गए हैं। झांसी में काफ़ी ज़्यादा, यूपी के ज़िले में इसका असर देखने को मिल रहा है, अटैक कर दिया है। आगरा में चौथा दल आने की संभावना है, इस समय इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी अगर आपको बताइए? ये दौसा से करौली की तरफ मूव कर रहा है और इस समय आगरा से इसकी दूरी लगभग 110 किलोमीटर है और विंड डायरेक्शन लगभग करौली की ही तरफ है। ये जो पुराने 3 टिड्डी दल जा चुके हैं उन्हीं के पीछे पीछे ही चल रहा है। हम लोग वहाँ के क्षेत्रीय कर्मचारियों और उस जिलों के अधिकारियों से भी लगातार संपर्क में हैं और जिस तरह से आता है हम लोग अलर्ट पर हैं और जैसे ही आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल नितिन, ये उनकी सजगता ही है कि अधिकारियों को ये तक मालूम है कि टिड्डी दल की मूवमेंट क्या है, यानी कि एक एक मूवमेंट पे नजर आए। जरा जल्दी से नीतीश के पास में चला जाए। तो नीतीश, आप ये बताइए कि वहां पर किसानों ने क्या एहतियात बरते हैं, वहां पर क्या किस तरह की व्यवस्था है टिड्डी दल से निपटने के लिए? राजीव, नहीं बचेगा टिड्डी दल। यहाँ पे अगर आ गया, बनारस ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के किसान पूरी तरह से जागरूक है और इन्हें जागरूक करने के लिए प्रशासन अभियान चला रहा है ग्राम पंचायत स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर। हमारे साथ किसान मौजूद हैं और आप इनकी मुद्रा देखकर समझ सकते हैं कि इन्होंने छिड़काव करने के लिए एक यंत्र ले रखा है हाथों में, यानी ये संकेत हैं कि टिड्डी दल को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देना है। बात भी कर लेते हैं इनसे। नाम बताइए आप अपना। इंद्रदेव सिंह। इंद्रदेव जी, क्या किस तरह से जागरूक कर रहे हैं प्रशासनिक लोग और आप लोग कितना जागरूक हैं? अगर टिड्डी दल यहाँ आया तो उसे कैसे पीछे खदेड़ेंगे, उसे कैसे मारेंगे? जी, यहाँ पर प्रशासन द्वारा पहले से ही अलर्ट कर दिया गया है। स्प्रेयर मशीन वगैरह कीटनाशक के छिड़काव के बारे में जानकारी दिया गया है, जिससे हम लोग पहले से ही खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव इस तरीके से करते जा रहे हैं और टिड्डी दल आएंगे तो यहाँ टिकने नहीं पाएंगे। एकदम पूरी तरह से हम लोग अलर्ट हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि टिड्डी दल कोई नया नहीं है, पहले से भी ये आते रहे हैं, तो इस बार कितनी तैयारी, किस तरह की तैयारी और क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं आपने? आप बता रहे थे अभी इसके पहले कुछ बातें कर रहे थे कि क्या क्या तैयारियां हैं, कुछ बजाने के लिए क्या क्या है? जी, यहाँ पर जैसे कनेस्टर और थाल वगैरह बजाकर उनको आवाज़ के द्वारा और स्प्रे केमिकल का छिड़काव करके इस तरह से, और कुछ धुआं वगैरह आग जला करके उनका मोटिवेशन। तो घरेलू उपचार के साथ, यानी घरेलू उपचार, कुछ कनेस्टर बजाएंगे, थाली बजाएंगे और किसान बिल्कुल नीतीश, जैसे कि उनकी बात से ही लग रहा है कि पूरी तरह से तैयार हैं। आपका नीतीश पांडे इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। नितिन, आपका भी, और अनुभव आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो अच्छी बात ये नजर आ रही है कि शासन पूरी तरह से अलर्ट है। उनको मालूम है कि टिड्डी दल कहां पर, उनकी लोकेशन को लगातार ट्रेस किया जा रहा है, देखा जा रहा है, उनके एक मूवमेंट पर नजर है कि कहां किस तरफ किस लोकेशन पर वो लोग मूव करें, ये दल मूव कर रहा है। तो ये अच्छी बात है। साथ ही साथ एडवाइजरी जारी की गई और किसान भी पूरी तरह से तैयार है। उनको मालूम है कि टिड्डी दल आएगा, टिक नहीं पाएगा। अब एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब एक बहुत बड़ी खबर जो मिल रही है, बाबरी विध्वंस मामले से जुड़ी हुई मिल रही है। खबर बहुत बड़ी है। खबर यह है कि आज 32 आरोपियों को गवाही के लिए तलब किया गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने इन 32 आरोपियों को गवाही के लिए तलब किया है। बाबरी विध्वंस मामले से जुड़ी हुई यह खबर है। खबर बहुत बड़ी है। सीबीआई की विशेष अदालत ने तलब किया है। लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती को तलब किया गया है। बड़े बड़े लीडर्स कल्याण सिंह समेत 32 आरोपी तलब किए गए। इस बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें आई हैं जो आप देख रहे हैं रिस्पेक्टिव स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं और सामने सफेद कुर्ते में डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अस्पताल में मुख्यमंत्री इस वक्त। ये तस्वीरें हैं, सबसे पहले तस्वीरें एवीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। सिविल अस्पताल की तस्वीरें, सिविल अस्पताल की तस्वीरें। डॉक्टर्स वहां पर मुख्यमंत्री को बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। ये जानकारी मिल गई थी कि मुख्यमंत्री औचक निरीक्षण करने के लिए सिविल अस्पताल में पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री इस वक्त डॉक्टरों से बात कर रहे हैं। देखिए, इमरजेंसी वार्ड में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, कल भी आरएमएल हॉस्पिटल में गए थे, वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था और अधिकारियों को उसके बाद फटकार भी लगी थी नाराजगी अधिकारियों के समक्ष। और ये आकस्मिक चिकित्सा विभाग आप देखेंगे उसी वार्ड से बाहर निकल रहे हैं, अब दूसरी तरफ गुजर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इमरजेंसी वार्ड का ये जायजा ले रहे हैं और उसके बाद अब और दूसरे डॉक्टर से बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को एक एक चीज के बारे में जानकारी दी जा रही है, व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। और अनुभव भी हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। अनुभव, दर्शकों को तस्वीरें दिखा दी, मुख्यमंत्री एक एक कर सभी अधिकारियों से बात कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल से मुख्यमंत्री ने जो ग्राउंड रियलिटी है उसको चेक करने की शुरुआत की है। पहले कल वो आरएमएल गए थे, आज वो पहुंचे हैं सिविल अस्पताल और जो क्या इंतजाम किए गए क्योंकि क्वारंटीन सेंटर भी है तो वहां पर किस तरीके से क्वारंटीन सेंटर में इंतजाम है, इन सारी चीजों को देखने के लिए ही गए। और देखिए किस तरीके से बात कर रहे हैं, वहां पर हर चीज जान रहे हैं कि क्या यहाँ पर जो मानक है उस मानक के अनुसार चीजें उपलब्ध है या नहीं है या कोई कमी है, इन्हीं सारी चीजों को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार टीम 11 की बैठक में हर चीज को लेकर समीक्षा करते हैं और हमारे जो सोर्स है उनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ फीडबैक ऐसा मिला था कि वहां तो अक्सर चीजों को ठीक बताते हैं लेकिन असलियत में जो ग्राउंड पर है वो चीजें उस तरह की नहीं है। ठीक है, अनुभव जरा इस वक्त मुख्यमंत्री वहां पर कुछ मरीजों से भी बात कर रहे हैं, जो मरीज वहां इंतजार कर रहे हैं, शायद वेटिंग में है, बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री सीधा उन्हीं से बात कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात होती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी अपने हिसाब से चीजों को बताना पसंद करते हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी इमेज खराब हो, उनकी छवि खराब हो, उनके काम पर सवाल उठें। तो ऐसे में ये बहुत अच्छा होता है कि जो वहां पर लोग हैं चीजों को सुधारा जाए और किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो जो बातें कहते हैं उनमें और जो हकीकत है उनमें कितना अंतर है, इन्हीं सारी चीजों को देखने के लिए देखिए पहुंचे। आप तस्वीरें दिखा सकते हैं कि उनके साथ जो सिविल अस्पताल है उसके जो लोग हैं वहाँ पे मुख्य चिकित्सक क्या वो भी पहुंचे हुए हैं। और अब देखिए वो जा रहे हैं, जो भीतर एक क्वारंटीन सेंटर बनाया गया वहां पर वो जा रहे हैं और अभी वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ आप सारे इंतजाम कर रहे हैं। तो उन्हें बताया जा रहा है कि ये एक सैंपल कक्ष है, यहाँ पर हम सैंपल लेते हैं, किस तरीके से वहां पर पूरा जो इंतजाम किया गया है कि जो व्यक्ति सैंपल ले वो भी कहीं संक्रमित ना हो, इसके भी इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री लगातार अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो इंतजाम है वो बेहतर किए जाए। बिल्कुल अनुभव, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भी औचक निरीक्षण किया था, आज भी सिविल अस्पताल में इस वक्त हैं। अनुभव, कल हमने देखा कि मंत्री भी साथ में थे लेकिन आज मुख्यमंत्री अकेले दिखाई दे रहे हैं। अनुभव, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो कल तो मंत्री भी साथ थे, शायद आज मंत्रियों को भी नहीं पता कि मुख्यमंत्री कहां जाने वाले हैं। यही वजह है कि सिविल अस्पताल में मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, जायजा ले रहे हैं, वहां पर डॉक्टर्स उनको जानकारी दे रहे हैं, अवगत करवा रहे हैं। लोगों से भी मुख्यमंत्री ने बात अभी की है, बात करते हुए दिखाई दिए हैं। एक महिला वहां पर आई थी पेशेंट, उनसे बात की है मुख्यमंत्री ने। इस खबर पर नजर हमारी लगातार बने हुए एक एक अपडेट इससे जुड़ी हुई हम आपको देंगे क्योंकि इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बैठक में जाना है। उनकी टीम 11 के साथ महत्वपूर्ण बैठक है और आज की इस निरीक्षण का उस बैठक पर कितना असर होगा, क्या आज की इस निरीक्षण में मुख्यमंत्री को खामियां देखने को मिली हैं, कुछ देर बाद ये भी स्पष्ट हो जाएंगे। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। नजर हमारी इस खबर पर बनी हुई है।